नेशनल ज्योग्राफी की टीम पहली बार एक ऐसे आइलैंड की डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रही थी जहां से कोई भी जिंदा लौट कर नहीं आता। जब वो लोग आइलैंड के करीब पहुंचे तो कुछ नंगे पुंगे लोग दिखे जिन्होंने उनके ऊपर तीरों की बारिश कर डाली। इस हमले में डायरेक्टर की टांग जख्मी हो गई और वो उल्टे पांव वापस आ गए। यह आइलैंड कौन सा है और हम इंसान इस पर क्यों नहीं जा सकते, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इन्हीं सब बातों के बारे में, तो बने रहिए वीडियो के साथ। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह आपके लिए तो फ्री है पर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया के ईस्ट से करीब 1400 किलोमीटर दूर अंडमान आइलैंड मौजूद है। यह इंडियन टेरिटरी का ही हिस्सा है जहां पर कई गांव भी है। यहाँ का सबसे आबादी वाला शहर पोर्ट ब्लेयर है जहां एयरपोर्ट भी मौजूद है। इस एयरपोर्ट के जरिए ही यह आइलैंड पूरी दुनिया से कनेक्ट हो पाता है। दुनिया भर से सैकड़ों प्लेन रोज आते जाते हैं यहाँ पर। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने मॉडर्न शहर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर इंसानों की वो प्रजाति रहती है जिन्होंने अपनी अलग ही दुनिया बना रखी है। यह आइलैंड नॉर्थ सेंटिनल नाम से जाना जाता है। यह आइलैंड सिर्फ 50 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा है, जो पूरी तरह जंगलों में घिरा हुआ है, जिसके कारण किसी सैटेलाइट या ड्रोन से इसके अंदर भी नहीं देखा जा सकता। इस आइलैंड में कौन सा कबीला रहता है और उनकी दुनिया कैसी है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। हिस्ट्री में कई लोगों ने यहाँ जाने की कोशिश भी की है पर यह लोग किसी भी आउटसाइडर को आने ही नहीं देते हैं। यह उनके ऊपर तीरों की बारिश करने लग जाते हैं। आखिरकार ये लोग बाहर की दुनिया से दूर क्यों रहना चाहते हैं, तो चलिए जानते हैं। सदियों से ऐसा माना जा रहा है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाला कबीला ह्यूमन सिविलाइजेशन का वो गिरोह है जो हमसे किसी समय पिछड़ गया था। लगभग 26,000 साल पहले समुद्र का लेवल बहुत कम हुआ करता था। तब यह आइलैंड नहीं बल्कि एशियन कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा हुआ करता था। ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का लेवल बढ़ता गया और तभी अंडमान और नॉर्थ सेंटिनल का ताल्लुक हमसे टूटता गया और वो एक आइलैंड बन गए। इसके बाद दुनिया लगातार तरक्की करती गई पर इन आइलैंड पर रहने वालों के लिए यही दुनिया बन गई थी। इस आइलैंड का पहली बार पता 1789 में चला था जब एक शिप अंडमान आइलैंड पर आ पहुंची थी, पर उन्होंने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर विजिट नहीं किया क्योंकि उन्हें यह छोटा सा मामूली आइलैंड लगा। फिर 78 सालों बाद 1867 में जब इंडिया पर ब्रिटिश राज था तो उनकी शिप एंटेमिक आइलैंड जा रही थी तो रास्ते में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास खराब हो गई। इस शिप में 106 इंडियन और ब्रिटिश मौजूद थे। उन्होंने सोचा यह आइलैंड खाली है, यहाँ पर कोई नहीं रहता, तो शिप के लोगों ने यहीं पर पनाह लेने का सोचा। फिर तीसरे दिन आइलैंड के कबीले ने इन पर तीरों से हमला बोल दिया था, जिसमें कई लोग मर गए और कई लोगों को रॉयल नेवी ने रेस्क्यू कर लिया था। यह सेंटिनल आइलैंड के साथ पहला कॉन्टैक्ट था जिसका अंत मौत से हुआ था। फिर अगले 13 सालों तक यहाँ पर कोई नहीं गया। फिर साल 1880 में ब्रिटिश लॉर्ड को अंडमान आइलैंड का क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर भेजा गया क्योंकि ये वो सारा एरिया खुद देखना चाहते थे जिसके वो क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बनकर आए थे। उनका प्लान था कि कबीले के कुछ लोगों को किडनैप करके उनको अंडमान आइलैंड लेकर आएंगे, उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे और उनको जान पाएंगे, फिर उन्हें वापस भेज देंगे ताकि उनसे दोस्ती कर सके। बोटमैन सेंटिनल आइलैंड में कई दिनों तक छुपे रहे। फिर उन्हें एक फैमिली दिखी जिसमें एक कपल और उनके 4 बच्चे थे। बोटमैन ने उनको किडनैप कर अंडमान आइलैंड लेकर आ गए। इन्होंने पहली बार बाहर की दुनिया देखी थी। दुनिया में फैली हुई कई बीमारियां इन कपल्स के लिए नहीं थी, तो एज वाले दोनों कपल बीमारी की चपेट में आ गए और उन दोनों की मौत हो गई। फिर उन्होंने चारों बच्चों को गिफ्ट्स दिए और उन्हें वापस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भेज दिया गया। बोटमैन ने अपनी डायरी में लिखा कि हमने आइलैंड के लोगों के दिल में खौफ डाल दिया है, बेहतर होगा कि हम उन्हें अकेला ही छोड़ दें। फिर आइलैंड के कबीले का गुस्सा बाहर की दुनिया के लिए और भी बढ़ गया। उसके बाद कोई भी वहां जाता तो कबीले के लोग उसे मारकर उसकी लाश को आइलैंड के किनारे पर ही लटका देते थे। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो अंडमान आइलैंड तक का सारा हिस्सा इंडिया के पास आ गया था। यहाँ रहने वाले लोग इंडियंस कहलाए जाने लगे, जिसमें नॉर्थ सेंटिनल वाला कबीला भी शामिल था, पर इस कबीले को तो पता ही नहीं था कि इंडिया क्या है। 1967 में जब एक इंडियन व्यक्ति त्रिलोकनाथ पंडित ने कबीले के लोगों के साथ
पीसफुल कंटेंट बनाने का काम शुरू किया। वो आइलैंड के चारों तरफ बोट से चक्कर लगाते और उन्हें गिफ्ट फेंक के चले जाते। वो सिर्फ इस कबीले का दिल जीतना चाहते थे। फिर 1974 में नेशनल जियोग्राफिक ने इस आइलैंड पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की सोची, जिसका नाम मैन इन सर्च ऑफ मैन रखा था। ये बोट से निकल पड़े थे, जिसमें त्रिलोकनाथ समेत कई लोग शामिल थे। उनका ख्याल था कि आइलैंड के करीब जाकर गिफ्ट्स रखेंगे जो लहरों से तैर कर किनारे तक पहुंच जाएंगे। पहले वो भरोसा जीतेंगे, फिर शूटिंग शुरू कर देंगे। 3 दिनों तक वो गिफ्ट्स फेंकते रहे, पर जब वो किनारों पर गए तो उनका प्लान पूरी तरह फेल हो गया था। कबीले के लोगों ने उनके सामने गिफ्ट्स तोड़ दिए और तीरों की बारिश कर दी, जिसमें एक तीर सीधा डायरेक्टर की टांग पर आकर लगा, जिसमें उनकी टांग पूरी तरह जख्मी हो गई थी। नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने शूटिंग कैंसिल कर दी और उल्टे पांव भाग निकले। ये कुछ फोटोज है जिसमें आप देख सकते हैं जो इन्होंने दूर से ही रिकॉर्ड की थी। ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की पहली और आखिरी फोटोज है। इसके बाद भी त्रिलोकनाथ पंडित जी यहाँ आते जाते रहते और दूर से ही गिफ्ट देकर वापस चले जाते। कई सालों बाद आखिर उन्होंने दोस्ती कर ही ली। उन्होंने गिफ्ट देते हुए कई फोटोग्राफ्स भी लिए थे। पंडित जी ने अपने जूनियर एथ्रोलॉजिस्ट मधुबाला को भी इस मिशन में साथ लिया था, जिन्हें आप पिक्चर में देख सकते हैं। कई सालों तक फ्रेंडली माहौल चलता रहा। ये कबीले के लोग बस आज तक किसी पर रहम दिल हुए हैं तो वो है पंडित त्रिलोकनाथ और उनकी जूनियर मधुबाला। पर पंडित जब रिटायर हुए तो इंडियन गवर्नमेंट ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के सभी विजिट कैंसिल कर दिए और आइलैंड को सील कर दिया गया। तब से लेकर अब तक इंडियन नेवी की शिप इसके इर्द गिर्द पेट्रोल करती है। किसी को भी यहाँ पर जाने की परमिशन नहीं है। बट 2006 में 2 मछुआरे गलती से इस आइलैंड पर जा पहुँचे। उस एरिया में जो दूसरे मछुआरे फिशिंग कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कबीले के लोगों ने तीरों से दोनों मछुआरों को मार दिया और उनकी लाश को कुछ इस तरह लटका दिया था। फिर 12 सालों तक किसी ने यहाँ जाने की हिम्मत नहीं की। उसके बाद 2018 में अमेरिका का रहने वाला 26 साल के जॉन एलन ने छुप कर जाने का सोचा। जॉन फ्लाइट से अंडमान आइलैंड पहुंचे, फिर मछुआरों को रिश्वत देकर उन्हें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाने पर मजबूर किया। उनका मिशन कबीले के लोगों को क्रिश्चियन धर्म का मैसेज देना था। वो आइलैंड तो पहुंच गए, पर बदकिस्मती से उन्हें भी मार दिया गया। जॉन समेत आज तक पता नहीं कितने लोगों को वहां मार दिया गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने इस कबीले को फुल्ली छूट दे रखी है कि वो जो चाहे वो इस आइलैंड के ऊपर कर सकते हैं और बाहर की दुनिया पर पाबंदी लगा रखी है कि वो इस आइलैंड के 10 किलोमीटर के रेडियस में भी नहीं जा सकते। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दुनिया में इकलौता ऐसा आइलैंड है जहां जाना मौत को गले लगाना है। तो ये लोग अकेला रहना चाहते हैं या फिर ये लोग बहुत ही बड़े राज को अपने में छुपा रखे हैं, जो आज तक एक मिस्ट्री ही बनी हुई है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसी तरह के अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।